नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका ग्रे कार्ड में। तो पिछले एक साल से चल रहा किसान आंदोलन आज समाप्त हो गया है। केंद्र सरकार की तरफ से बुधवार को भेजे गए संशोधित प्रस्ताव के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के प्रस्ताव पर सहमति बन गई थी, जिसके बाद किसान आंदोलन समाप्ति की घोषणा हो गई है। वहीं इससे पहले पंजाब की 32 जत्थेबंदियों ने बैठक कर कहा है कि 11 तारीख को उनकी आंदोलन से वापसी हो जाएगी और 15 दिसंबर तक सभी टोल से धरना भी हटा लिया जाएगा। तो ग्रे कार्ड में आज इसी मुद्दे पर करेंगे डिबेट, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट में समझिए पूरा मामला। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास 4 मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के मुख्य प्रवक्ता शैलेश गिरी जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विश्वेंद्र कुमार जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता संजीव त्रिवेदी जी और बीजेपी के प्रवक्ता नेहा दुआ जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप चारों का और आप चारों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं शैलेश गिरी जी आपके पास आना चाहूंगा। किसान आंदोलन अब समाप्त हो गया है और किसानों ने अब घर वापसी शुरू कर दी है। जैसा कि आपने अभी वीडियोस में देखा, जो विजुअल्स में देखा कि किसानों ने जो अपने अस्थायी निर्माण थे वो टेंट उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया है कि 11 तारीख से वापसी होगी, लेकिन बहुत से किसान आज से ही वापस जा रहे हैं। इसे किसानों की एक बड़ी जीत के रूप में कहा जा रहा है। क्या कहना है आपका? संतुष्ट हैं आप? जी देखिए
पवन जी, अगर सही रूपे न देखा जाए तो किसान जो कौम है देश का, वो खुश नहीं है। इसलिए खुश नहीं है कि ये एक्चुअल धारणा अभी स्थगित की गई है, समाप्त नहीं की गई है। इसकी समीक्षा बैठक होते रहेगी। इसलिए खुश नहीं है कि किसानों का जो अहम मुद्दा है वो एमएसपी का है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिससे पूरे देश के किसानों को लाभ होना है। और वो जब तक नहीं हो जाता, इसी की समीक्षा करेंगे। जो भी लेटर आई है गवर्नमेंट के तरफ से, उसमें इस पर गारंटी कानून दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। सबसे अहम बात इसमें उभर कर ये आती है कि 2010 में जो कमेटी बनी थी, और उस कमेटी के एमएसपी के लिए जो कमेटी बनी थी, उसके चेयरमैन माननीय नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी थे, जिन्होंने मनमोहन सिंह को एमएसपी की गारंटी कानून बनाने की खुद सिफारिश की थी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय नरेंद्र दास मोदी जी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या मजबूरी है कि आप अपनी मांगों से, अपनी कही हुई मांगों से लौटना चाहते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति अपनी बातों से हट जाता है, उसकी कहीं कोई ये नहीं रहती है। ये प्रधानमंत्री जी को समझना पड़ेगा। और दूसरा पहलू उभर कर आइए आता है कि आज जो स्थगित करने या समाप्त करने जो भी घोषणा हुई और समीक्षा बैठक होगा, ये बहुत ही पहले हो जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा था कि तपस्या में मेरी कुछ कमी रह गई। जी, मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। ये वक्त शिकायत, किसी को शिकायत करने का नहीं है। खुल करके आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों का बताता हूं कि प्रधानमंत्री की बातों की ही पुनरावृत्ति मैं करता हूं कि ये समय किसी को दोष देने का नहीं है। यदि किसी को दोष देने का है तो सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी को दोष देने का है। इसलिए कि उन्होंने इस आंदोलन को वापस लेने में जो इतना समय लगाया, क्यों, क्या कारण है कि आज आंदोलन को वापस लिया गया? स्पष्टतः ये दिख रहा है पूरी जनता को, देश की जनता को, कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ये कहीं ना कहीं कुछ भी कर सकते हैं। और इन्होंने कहा कि कुछ किसानों को हमने मना नहीं पाया। क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कुछ किसान? यानी नियर अबाउट 25% किसानों को नहीं मना पाए। तो देश के 75% किसानों को आपने छलने का काम किया। एक बात उभर के आती है कि देश में जितनी भी सरकारें रही हैं, ये जब सत्ता में बैठते हैं तो अपनी आंखों को मूंद लेते हैं, और विपक्ष में रहते हैं तो इनकी आंखें खुली रहती है। ठीक है शैलेश कुमार जी, अगले राउंड में आएंगे, क्योंकि एक बार ओपनिंग रिमार्क्स ले लेते हैं हम चारों से, और उसके बाद डिबेट ओपन करेंगे। विश्वेंद्र कुमार जी, अब मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आज ये जो बात हो रही है, हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने ये कहा है कि आंदोलन स्थगित है, लेकिन हर महीने हम समीक्षा बैठक करते रहेंगे। आप ये मान के चलिए कि ये हड्डी आपके गले से निकल गई है, ये यूं ही अटकी रहेगी, और 15 जनवरी की उन्होंने तारीख भी मुकर्रर कर दी। आपको क्या लगता है अपने इस पत्रकारीय नजरिए से? विश्वेंद्र कुमार जी, देखो, सबसे बड़ी बात मैं आज के दिन के विषय में कहना चाहूंगा। आज का जो दिन है वो बहुत बड़ा दिन है। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की हमारी पहली बैठक हुई थी देश में, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में। और ये मैंने इसलिए बताना चाहा क्योंकि विशेष बात है कि संविधान की ताकत से ही सरकार चल रही है, और संविधान की ताकत से किसानों को ये अधिकार मिले हैं। तो आज ये बड़ा दिन है, और इसलिए बड़ा दिन हो गया जो 1 साल से ज्यादा हो गए थे किसान बैठे थे, और जो सरकार की आपस में विवाद था वो खत्म होना देश हित में है, जनता के हित में है, देश की प्रगति के हित में है, देश की आर्थिक व्यवस्था के हित में है। तो ये अच्छा कदम हुआ, भले देर से हुआ, ये हो जाना चाहिए था और पहले, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हो गए तो अच्छी बात है। इसको आप कुछ विपक्ष जोड़ सकते हैं, 5 राज्य में चुनाव है, जैसे भी मेरे साथी ने कहा उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बिल्कुल सही बात है, और 5 राज्य में चुनाव है, उसकी तरफ भी जोड़ सकते हैं। तो लेकिन किसान के हित में हुआ, और एक आपने कहा विशेष बात की समीक्षा बैठक होती रहेगी। ये समीक्षा बैठक का उद्देश्य है कि जो किसान बहुत संघर्ष के साथ यहाँ रहा, विशेष तौर पे मैं कहना चाहूंगा किसानों का ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन था, जो बहुत बड़ा और लंबा आंदोलन था, इतिहास में देखा जाएगा। अगर देखा जाए तो इस आंदोलन में 600 से ज्यादा लोग किसान जो मरे हैं, वो भी एक रिकॉर्ड है अपने आप में। पक्के घर बनना किसी आंदोलन में अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। अगर हम देखा जाए तो बर्बर हत्या भी होना उस किसान आंदोलन के बीच में, वो भी ये सारी चीजें देखी गई। बिल्कुल विश्वेंद्र कुमार जी, लेकिन किसान जिस मुद्दे के साथ आए हुए थे, सबसे पहली मांग थी उनकी
कि सबसे पहले तो ये काले कानून वापस लिए जाएं। हम आपसे जानेंगे, अगली बार वापस लौटेंगे तो नेक्स्ट राउंड में आपसे जानेंगे कि क्या किसान के हाथ में कुछ आया, और क्योंकि रूलिंग पार्टी को सारे लोगों के जवाब देने हैं तो नेहा दुआ जी मैं सबसे लास्ट में आपके पास आऊंगा। संजीव त्रिवेदी जी, आप तो सोच रहे थे कि आपको बैठे बिठाए एक लड्डू मिल रहा है आराम से खाने के लिए, कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, किसानों के सारे नैया पार हो जाएगी, लेकिन मामला तो उल्टा हो गया सर। ये यूपी चुनाव से पहले ही केंद्र सरकार ने ये पूरा मामला लगभग सुलझा लिया है। क्या देखा जाए चुनावी नजरिए से, आप लगातार किसानों के मुद्दों की बात कर रहे थे, किसान तो आंदोलन तभी खत्म माना जाएगा जब किसानों को कुछ आशा दिखे। मान लीजिए अब ये जो किसान आंदोलन वापस हो गया है, स्थगित की बात कही जा रही है, लेकिन करीब करीब जो वापस हो गया है, कुछ तो आशा की किरण उनको बीजेपी के द्वारा जो वादे किए गए हैं उनमें दिखी है। क्या इसका असर समाजवादी पार्टी का जो नारा था 400 पार, उस पर नहीं पड़ेगा? संजीव त्रिवेदी जी। संजीव त्रिवेदी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? संजीव त्रिवेदी जी के पास आवाज नहीं जा रही है, तकनीकी खामी। मैं पीसीआर टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका ऑडियो दुरुस्त किया जाए। अब मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास आता हूं। न्यायशालिनी दुआ जी, आपके लिए आज एक बेहद ही ऐतिहासिक क्षण आपके लिए भी, क्योंकि एक बड़ी समस्या जो किसानों से जुड़ी हुई आपकी थी, संवैधानिक समस्या भी थी, और जिससे जोड़कर देखा जा रहा है कि चुनावों के मद्देनजर ये पूरा मामला, उस लिहाज से भी आपके लिए एक बड़ी राहत है। किस तरीके से देखती हैं आप इसको? देखिए, ये हमारे लिए तो राहत है ही है। मेन है कि हम ये जो कानून लेके आए थे वो किसानों के हितों के लिए लेके आए थे। अगर उनको आज राहत है तो ऑफकोर्स है कि सरकार को भी राहत है। प्रधानमंत्री जी ने जब अपना उद्बोधन दिया, जिस दिन ये कहा कि ये आप काले कानून बोल रहे हैं और हम इसको वापस लेते हैं, तो वो फैसला था जब लिया गया था तो देश किसानों के हित के लिए लिए गए थे ये फैसले, कि उनके फायदे के लिए, लेकिन किसी कारण से हम उनको समझा नहीं पाए, इसलिए देश हित के लिए हमने वापस लिया, क्योंकि देश को प्रॉब्लम हो रही थी। जब वो किसान हड़ताल पे थे, जिन किसानों कुछ किसान जो हैं वहां पर जिनकी जान भी गई, उसके लिए भी हमें बहुत बहुत अफसोस है। कुछ बेचारे मासूम लोग भी वहां, कुछ लड़कियों के साथ भी गलत वहां हुआ। तो ओवरऑल जनता के साथ गलत ना हो, देश के साथ गलत ना हो, प्रधानमंत्री जी ने इसलिए इन कानूनों को वापस लिया और कहा कि आप एक कमेटी बनाइए, क्योंकि पहले भी किसान हित का ही सोच रहे थे, कोई अपना हित इसमें नहीं था, इसमें भी किसानों का ही हित था, लेकिन कहीं ना कहीं वही बात है कि हम समझा नहीं पाए और कुछ लोग समझ नहीं पाए। और ठीक है, अगर नहीं समझ पाए तो हमें उसका अफसोस जरूर है, लेकिन हम यही कहेंगे जब आपके हित के लिए सोच रहे थे लेकिन आपको नहीं समझ आया अपना हित, तो चलिए कोई बात नहीं, हम उसे वापस ले रहे हैं। और अब इन्हीं के द्वारा कहा गया कि आप एक कमेटी बनाइए। एमएसपी पे भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप कमेटी बनाइए, कमेटी एक पूरी समीक्षा करेगी, एक पूरा प्रस्ताव रखेगी, और तब एमएसपी पे कानून जैसे भी जो भी उस वक्त सही लगेगा वैसा कानून बनाया जाएगा। और उससे पहले भी किसान इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कभी भी जो है सरकार की तरफ से अड़ियल रवैया अपनाया गया हो। 11 राउंड अगर हुए, 11 राउंड में 11 मांग मानी गई थी, जो कि पहले कानून की नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने रखा तो हमने माना कि आपकी ये बात भी ठीक है, हम मान लेते हैं। अब आप एक बात बताइए कि सरकार का एक बड़प्पन है जो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने वाकई में, क्योंकि वो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री ने अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रोल है। आज तक आप कोई रिकॉर्ड देख लीजिए, कोई किसी भी और कंट्री का हो या कहीं पर प्रधानमंत्री, उसने खड़े होकर उन्होंने क्षमा मांगी। वो इस जो तकलीफ किसानों को हुई वो उसको देना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि किसानों का हित हो। लेकिन ठीक है, बात वही थी कि खुद भी किसानों को समझ नहीं आया और उनका अगर कहीं ना कहीं जिन बेचारे मासूम किसानों की जान गई, उसको उन्होंने क्षमा मांगी और कहा कि अगर आपको ये कानून नहीं पसंद कोई बात नहीं, इसको वापस ले लेते हैं। और एमएसपी की जो आप गारंटी की बात कर रहे हैं, उसके लिए आप ही कमेटी बनाइए, अपने 2 या 3 मेंबर जो भी हैं, 5 की कमेटी, जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जो आपके किसान भाई हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट, उनको लाइए और फिर वो समीक्षा। अब उस बात की तो मेरे ख्याल से ये लोग मानेंगे, और यही कारण है कि कभी भी
किसानों के हित की सरकार शुरू से रही है भाजपा सरकार, और उन्होंने हमेशा किसानों का हित ही सोचा। अगर अहित सोचा होता तो कभी भी कोई प्रधानमंत्री, लोगों ने कांग्रेस का टाइम भी देखा है जब इमरजेंसी लगाई गई, लोगों को जेल डाला गया, अभिव्यक्ति की आजादी कहीं नहीं थी, इसको कहते हैं। ठीक है नेहा जी, वापस लौटते हैं आपके पास। इसमें प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़कर सबके साथ, अगर कोई गलती से किसी को तकलीफ हुई है उसकी क्षमा, तो ये बहुत बड़प्पन होता है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है। वापस लौटते हैं आपके पास। संजीव त्रिवेदी जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। संजीव त्रिवेदी जी, समाजवादी पार्टी इस किसान मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा एक तरीके से देखा जाए तो चरम पर था उसका उत्साह, और उसको लग रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा डेंट किसान आंदोलन की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी को दे पाएंगे। यूपी में अभी फिलहाल जो स्थिति है वो आपका एकदम 50-50 का मामला लग रहा है। नेक टू नेक फाइट है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से लाल टोपी का जिक्र किया है, साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि फाइट आपसे ही होने वाली है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा आपके हाथ से चला गया है। संजीव त्रिवेदी जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जो 400 पार का नारा आपने दिया था, इतना बड़े प्रचंड बहुमत का, 403 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से आप 400 के पार बात कर रहे थे, मतलब लगभग सारी सीटों पर आप अपनी बात कर रहे थे। क्या इतना बड़ा मुद्दा जाने के बाद आपको झटका नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, झटका नहीं लगा, बल्कि ये बहुत अच्छा रहा कि एक साल से जो किसान परेशान था आज अपने घर जाएगा। और निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि ये जो किसान है आज इतना दुखी है, इतना ज्यादा दुखी है, उसके उस दुख को दूर करने के बीच में उसको एक उत्साह का किरण दिखाई दी है कि जिस तरीके से किसान बिल वापस हुआ, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से किसान बिल वापस किया, निश्चित रूप से वो किसानों की जीत है। और किसानों की किसी भी तरीके की जीत निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की जीत है। आज पूरे प्रदेश का, अभी तो आप जैसे कह रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान, नहीं, ऐसा नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा बुंदेलखंड का किसान हो या मध्यांचल का किसान हो या पूरब का किसान हो, अगर कहीं का भी किसान था तो वो सब फ्रस्ट्रेटेड थे, सारे लोग परेशान थे। और सारे के सारे लोग, क्योंकि अभी मुद्दा खत्म नहीं हुआ, अभी आप जैसे आपने कहा कि 11 तारीख से वापस हो रहे हैं, 15 जनवरी से फिर इसकी समीक्षा बैठक होगी। आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से किसान बिल 2020 में लाई और लाने के बाद जिस तरीके से अपने रिजिट के कारण, अपने दबंग के कारण, अपने सूख को बढ़ाने के लिए, अभी जैसे मैडम कह रही थी ना कि बात कि किसानों के हित में ये बिल आया था और किसानों के हित में ही वापस हो गया। मेरे कौन सा किसान का हित था कि किसान के हित में आया भी था और किसान के हित में वापस भी हो गया? भारतीय जनता पार्टी अपनी गलती मानने से बचने की कोशिश करती रहती है। क्या आप कभी कहते हो किसान के लिए मैं बिल लाए थे, किसानों का अच्छा होगा? किसानों ने कभी आपसे कहा था कि ये बिल लाने की जरूरत है? किसानों ने नहीं कहा था। किसानों ने ये कहा कि हमें एमएसपी की गारंटी दीजिए, हमें आज सस्ता डीजल पे हमको सब्सिडी मिलनी चाहिए, बिजली पे हमको सब्सिडी मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया हुआ है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। एमएसपी से भी ये कह रहे हैं कि हम करेंगे, इनको तत्काल रूप से तुरंत कर देना चाहिए कि नहीं, हम ये गारंटी लागू कर रहे हैं और आज के बाद से इस रेट के बाद नीचे कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्शन नहीं बिकेगी। ठीक है, जवाब लेते हैं। नेहा दुआ जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी यही सवाल है, और अभी जो हमारे किसान नेता भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के बैठे हुए हैं, मुख्य प्रवक्ता है, उनका भी यही कहना है कि आपने 25% है उनके बदले आपने 75% लोगों को दरकिनार कर दिया। वही बात है कि जब ये किसान कानून जो थे वो किसानों के लिए बहुत अच्छे थे, तो आखिरकार वापस क्यों ले लिया गया? नहीं समझा पाए? कोई बात नहीं। क्या आज तक आप नोटबंदी समझा पाए हैं? क्या आज तक आप लोगों को जीएसटी समझा पाए हैं? लेकिन आपने रिकॉल नहीं किया ना। लेकिन उसके फायदे लोगों को हो रहे हैं, जीएसटी के फायदे लोगों को हो रहे हैं, और सारे गरीब कहते हैं नोटबंदी करके आपने बहुत अच्छा किया। आप देखिए आतंकवादी जो है, आतंकवाद कम हुआ था, आतंकवाद घटा था। अरे भाई साहब, आपके बीच में मैंने नहीं बोला, थोड़ी कर्टेसी रखिए और सुन भी लीजिए धैर्य से। अगर बोलना चाहते तो सुनना भी सीखिए। ठीक है नेहा जी, कंप्लीट कीजिए। अपनी अपनी बारी पर बोलिए। जब हुई तो आतंकवाद घटा, इसे देश ने सराहा, गरीब ने सराहा। ठीक है, इन लोगों को क्या पूछे जिन लोगों के पास काला धन है, इसलिए हम ना लाल टोपी वालों से पूछ रहे हैं ना कांग्रेस से पूछ रहे हैं। हम उन गरीबों के साथ हैं जिन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया नोटबंदी आप लेके आए, जीएसटी लेके आए, वो अच्छा एक कानून है। जीएसटी के लाभ आज जब बिजनेसमैन को हो रहे हैं तो उनको समझ आता है कि जीएसटी कितना अच्छा
तो वापस भी तो ले लिया। लेकिन इंसान कोशिश तो करता है। हमारी पार्टी ने भी कोशिश की कि हम समझा पाए कि ये वाकई में आपके हित के लिए है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको फायदा है कि आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बेच सकते हैं अपना अनाज। दूसरा, बिचौलियों का बीच में से साइड हो जाते, और भी बहुत सारे फायदे थे। और कभी भी हमने पराली के ऊपर इन लोगों को जो जेल का कानून है वो हमने नहीं बनाया था ना। हमने कि कर्जा माफ नहीं करेंगे तो इनको जेल जाना पड़ेगा, ये भी केंद्र सरकार ने नहीं बनाया था। ये सिर्फ पंजाब की सरकार ने बनाया हुआ था और ये वहां का कानून था। तो हमने तो हमेशा किसानों के हित की ही बात करी। इसी यही कारण है कि कोई प्रधानमंत्री अगर अपनी गलती प्रधानमंत्री जी मान के ये बोलते हैं, क्योंकि यही बात कही गई कि हमने आपके हित के लिए बनाया, लेकिन ठीक है आपको समझ नहीं आ पाया। एक बिजली बिल को लेकर एक बिल आने वाला है संसद में। नेहा जी आवाज मिल रही है आपको? किसानों की जीत है। नेहा जी आवाज मिल रही है आपको? जीत है। सुन पा रहे हैं आप मुझे? नेहा दुआ जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिजली बिल को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि पहले किसान संगठनों से बातचीत की जाएगी, उसके बाद उस बिल को संसद में लाया जाएगा। यही चीज आप इन तीनों कृषि कानूनों के साथ भी कर सकते थे। करीब जो बताया जा रहा है कि 500 से आसपास लोगों की जानें गई हैं, ये बच जाती। देखिए, जो जाने गई उसका बहुत अफसोस है, लेकिन वो क्यों गई इसके पीछे आप भी कारण समझिए कि कुछ किसानों ने तो खुद जो है अपनी आत्महत्या करी। ये कहती कि सरकार अगर अड़ियल रवैया अपना रही है तो किसान भी अपना रहे हैं। अब देखिए, किसान तो झुके नहीं, लेकिन सरकार तो झुक गई। सरकार इसलिए झुकी है क्योंकि हम इन्हीं का हित चाहते थे। लेकिन वही वाली बात है कि इनके हित में कई बार ऐसी चीजें आती हैं, जब कोई नई परिवर्तन आता है लोग उसे जैसे कहते हजम नहीं करते। पहले लोग धोती कुर्ता पहनते थे, जब कोट पैंट आया लोगों ने हजम नहीं किया, लोग बहिष्कार करने लगे। लेकिन धीरे धीरे आज लोग कोट पैंट पहनते ही हैं। लोग तो ये बदलाव होता है, बदलाव जब कोई लाना चाहता है। ठीक है, नई चीज लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप ये तर्क दे रहे हैं। शैलेश कुमार गिरी जी, उनका कहना है कि सरकार तो झुक गई, लेकिन किसान जो संगठन है वो अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं, और जिन किसानों की मौत हुई उसके लिए केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मोटा मोटा उनका यही लबोलो आवे कहने का। नहीं, ये है केंद्र का सरकार को क्यों नहीं लेना देना। हमें दुख है कि जो किसान इस आंदोलन में जिन्होंने जान गंवाई उनके लिए हमें बहुत अफसोस है, और यही अफसोस की वजह से ही ये कानून वापस लिए गए हैं कि और किसी की जान ना जाए। अगर हमें दुख नहीं होता तो हम ये रवैया, और अड़ियल अगर हम होते तो चाहे कुछ भी हो जाता, फिर हम नहीं मानते। लेकिन इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया कि जो मासूम किसान है, जिनको नहीं समझ आ रहा, उन बेचारों की क्यों जिंदगी जो है और जाए, तो इसी वजह से उन्होंने सोचा कोई बात नहीं। ठीक है, शैलेश गिरी जी, उनका कहना है कि जो मासूम किसान है उनके लिए पीएम ने दरियादिली दिखाई, और ये जो अच्छे कानून थे किसानों के लिए वो वापस ले लिए। संतुष्ट हैं आप? एमएसपी की जो बात की जा रही है उस पर जो कमेटी बनाई गई है, ये कहा गया है कि ठीक है, नेहा जी मैं आता हूं आपके पास, किसान नेता की बात भी हो जाने दीजिए। उसमें यह कहा गया है जो एमएसपी की कमेटी है उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के किसान शामिल रहेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा के बाहर के किसान संगठन शामिल नहीं रहेंगे। संतुष्ट हैं आप? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अभी जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री किसान आंदोलन को वापस लेकर के इन्होंने साबित किया है अपने आप को। जब ये कानून 75% छोटे और मझोले किसानों के हक में थे तो आप उनको छलने का काम किए, और ये किसान नेता और ये प्रधानमंत्री सरकार ने जो छलने का काम किया। मैं जानना चाहता हूं कि इतने लंबे आंदोलन में जो राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति हुई, जो हत्याएं हुई, ये दोनों समान दोषी हैं, इसमें दोनों समान के दोषी हैं। और रह गई एमएसपी की बात, तो एमएसपी और सिर्फ संयुक्त मोर्चा किसान आंदोलन नहीं लड़ रहा था, इसके पीछे 400-500 अम्ब्रेला संगठन थे और उनको होना चाहिए। और किसान आंदोलन में उन कमेटी में इन संगठनों में से भी लोगों को जाना चाहिए। ठीक है, विश्वनाथ कुमार जी, आपने सभी की बातें सुनी। मोटी मोटी बात यह समझ कर आ रही है कि भानु गुट का रुख यह है कि यह कानून वापस लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गलत किया। दूसरी बात, जो इलेक्शन वाला एक मेन फंडा आ रहा है कि ये पूरा सब कुछ किया गया वो इलेक्शन को लेकर किया गया, लेकिन किसान इतने भोले तो नहीं हैं। और जिन लोगों के हाथ में राकेश टिकैत हुए, जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी हुए, और जिसमें राज्यपाल हुए, और जिसमें सबसे बड़े योगेंद्र यादव जो चेहरे हुए, ये सब तो इनकी तो मंशा आपको पता है। योगेंद्र यादव के ऊपर बात कही जा रही थी कि ये कहां के किसान हैं, ये कहां के किसान हैं।
आज वही लीड कर रहे थे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। तो आखिरकार ये मामला जा कहां रहा है? क्या जो बात कही जा रही है कि चुनाव के मद्देनजर ये किया गया, तो क्या ये किसान संगठन चुनाव के माध्यम से बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए थे जो इन्होंने इनके प्रस्ताव मान लिए? देखो महोदय एंकर साहब, विशेष बात यहां पर यह है कि आंदोलन क्यों जरूरत पड़ी और फिर वो किस प्रकार से चला और क्या सफलता मिली, कैसे कामयाब हुआ या नहीं कामयाब हुआ। विशेष बात यहां पर मैं पांडे जी कहना चाहूंगा कि आंदोलन की शुरुआत हुई बहुत सारे मुद्दों से जी, जिनमें एमएसपी एक मुद्दा था, बहुत पुराना मुद्दा था, और भी अन्य मुद्दे थे। जो ट्रैक्टर जो डीजल के हैं उनको रोक दिएगा दिल्ली एनसीआर में, 15 साल तक नहीं चलेंगे, उसके बाद नहीं चलेंगे, तो जबकि उसकी उम्र एक अच्छी होती है, चल सकते हैं, वो भी मुद्दा था। गन्ना किसान मुद्दा था, दूसरे भी अन्य लगभग 10 से ज्यादा मुद्दे थे। विशेष बात थी कि नया कानून आया। वो कानून कब आया? 4 सितंबर को एक कानून ऑर्डिनेंस संसद में लाया गया, जिसको 17 सितंबर को लोकसभा में पास हुआ, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा विस्तार से समझने की बात यहां पर है कि 4 सितंबर को किसान कानून संबंधी एक ऑर्डिनेंस ला गया संसद भवन में। 17 सितंबर को लोकसभा में पास हुआ, 20 सितंबर को राज्यसभा में पास हुआ, 25 को किसानों ने पंजाब में आंदोलन शुरू कर दिया पास होते ही। ठीक है। उसी दौरान भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की मंत्री थी हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया, किसान के हित में दिया था। तो उसके बाद 26 नवंबर को आंदोलन में तेजी शुरू होगी। कब? 25 सितंबर तो 26 सितंबर उधर स्टेट में चलते रहे, पंजाब में, हरियाणा में, वेस्ट यूपी में, फिर वो दिल्ली पहुंच गए। तो 26 नवंबर को आंदोलन दिल्ली में शुरू हो गया तेजी से। उसके बाद वो लगभग एक साल चला ये आंदोलन। इसमें मैंने कहा गृह मंत्री ने एक स्टार्टिंग की, पहले बातचीत शुरू की 28 नवंबर को, 3 दिसंबर को पहली बैठक भी हुई, 10 दौर की वार्ता भी चली है। सरकार ने भी प्रयास अच्छा किया है। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, उनका भी एक अपना मुद्दा था जिसमें बहुत सारे मुद्दे थे। तो किसान के जो बिल थे वो वापस लेकर अच्छा काम किया देश के प्रधानमंत्री ने, ये बधाई के पात्र है। थोड़ा लेट जरूर हुआ है। दूसरा, एमएसपी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसके साथ और भी कई अन्य मुद्दे हैं। तो उन पर अभी कमेटी बनी है। उन पर किसान के जो बिल थे वो तो वापस हुए हैं, कमेटी उनके लिए बनी बाकी मुद्दों के लिए। और उस कमेटी में आज ही 9 तारीख को, आज 9 दिसंबर को देश के कृषि सचिव संजय अग्रवाल जी हैं, उन्होंने एक लेटर भी भेजा है किसान प्रतिनिधियों को, जो किसान संयुक्त मोर्चा है उसको। वो कॉपी मेरे पास भी है, क्योंकि मैं संसद भवन कवर करता हूं, सारी पोजीशन सामने आती रहती हैं, तो ये पिछली घटनाएं भी आई है। तो वो आज जो लेटर भेजा उनमें साफ साफ उन्होंने लिखा कि ये बिंदु हम इस प्रकार से मान रहे हैं। ठीक है। और ये कमेटी बनी है, इस पर ये भी फैसला होगा। उस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, ये विशेष मुद्दा था। वो भारत सरकार के, राज्य सरकार के प्रतिनिधि और किसान संगठन, किसान वैज्ञानिक भी होंगे, और ये संयुक्त किसान मोर्चा के भी प्रतिनिधि को लिया जाएगा। ये भी किसान मोर्चा विश्वनाथ कुमार जी ये कह रहा है कि 1 महीने के अंदर हमको अगर कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया तो हम फिर से शुरू कर देंगे। लेकिन एमएसपी जितना बड़ा जटिल मुद्दा है और इतनी फसलें हैं हमारे देश में, और उन फसलों में भी अलग अलग तरीके की किस्में हैं, आपको लगता है कि इतनी जल्दी 1 महीने में ये सब पूरा हो जाएगा, या फिर सिर्फ ये दिखावटी डांट है, हाथी की तरह दिखाने वाले कि चलिए हमने तो आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी थी, आपको 1 महीने का समय भी दे दिया, आपने 1 महीना कर नहीं पाया, इसलिए हम फिर से शुरू कर रहे हैं। देखो, विषय बहुत गंभीर है एमएसपी का, क्योंकि इसके मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो विषय है वो वास्तविक बहुत गंभीर है। उसके लिए इतना आसान कहना इतना जल्दी हो जाएगा बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि किसी फसल का रेट 2000 रुपए और आज वो बाजार में 1200-1300 बिक रही है, तो उसको किस प्रकार से सरकार खरीदेगी, क्योंकि एक लिमिट मात्रा में सरकार खरीदती है, बाकी ओपन मार्केट में बिकता है। तो विषय छोटा नहीं है, लेकिन उसको करने के लिए सरकार ने इच्छा जताई है। सरकार प्रयास करेगी तो 1 महीने में संभव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हो सकता है कुछ समय ज्यादा भी लग जाए, तो उसमें हम प्रार्थना करेंगे, हम व्यक्तिगत तौर पर भी किसानों से, किसान उसमें सहयोग करे। देश हित में वो अच्छा कानून है। अगर वो एमएसपी बन जाता है, कानून प्राइस जो खरीदी जाती है फसल, तो अगर उस पर मजबूत कानून बनता है तो किसान के हित में होगा, बहुत बड़ी मिसाल होगी और एक बड़ा काम होगा किसान के हित में। जी ठीक है। संजीव त्रिवेदी जी, कृषि जो विषय है ना, ये दोनों लिस्ट में आता है। ये राज्य का अधिकार भी है और ये केंद्र सरकार का भी अधिकार है। मान लीजिए आप अभी तक सरकारों में रहे, आपकी पार्टी की सरकारें रही, कई बार रही, आपको ये पीड़ा समझ में क्यों नहीं आई? ये आज किसान आत्महत्या थोड़ी ना कर रहे हैं, इससे पहले से कर रहे हैं। और यूपी में किसानों का किस तरीके से हाल रहा है सब जानते हैं, आपको भी पता है। आपके तमाम अधिकारियों ने आपको रिपोर्ट्स भी पहुंचाई हैं, लेकिन आप ही कोई कदम उठा लेते।
आप ही सख्ती से एमएसपी लागू करा देते। नहीं, बिल्कुल ठीक आपने बात कही। किसानों के लिए जितना काम समाजवादी पार्टी सरकार ने, समाजवादी पार्टी नेतृत्व ने किया है, आज तक किसी भी सरकार ने काम नहीं किया। पिछले 5 साल हो गए, 2017 में भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी, लेकिन आप जान रहे हैं इस बात को कि उत्तर प्रदेश सरकार आ जाने के बाद किसानों की बदहाली, किसानों की जो बेहाली है वो लगातार बढ़ती चली गई। बड़ा उम्मीद थी किसानों को कि शायद ये सरकार आई है कुछ नया होगा, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। और लगातार जितना समाजवादी पार्टी सरकार काम करके आई थी उसके बहुत नीचे किसान को लेके आ गए लोग। आज किसान बेहाल इसीलिए है, उत्तर प्रदेश का किसान हो या हरियाणा का किसान हो, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, नोएडा से लेकर बलिया तक का जैसे जितना किसान है, चाहे बुंदेलखंड का किसान हो, लगातार किसान आत्महत्याएं करते चल रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ती चल रही है। जैसे अभी मैडम बोल रही थी किसानों की मौत के कारण प्रधानमंत्री जी को वापस लेना पड़ा, ऐसा नहीं है। आप समझिए 5 राज्यों में इलेक्शन है इसलिए आपको लेना पड़ा है ये। अगर 5 राज्यों में इलेक्शन नहीं होता तो किसान बिल किसी भी हालत में वापस नहीं होने वाला था, वरना ये आत्महत्याएं तो नोटबंदी के समय भी हुई। आत्महत्या तो लगातार व्यापारी भी करता चला जा रहा है, लेकिन आपने न जीएसटी में कभी कोई संशोधन का, आपने नोटबंदी वापस, आपने कहा कि भ्रष्टाचार कम हुआ, आपने कहा कि आतंकवाद कम हुआ। अगर आतंकवाद कम हुआ होता तो पुलवामा कांड नहीं हुआ होता मैडम। लगातार उत्तर पूरे भारत के अंदर नए नए तरीके के क्राइम्स बढ़ रहे हैं, नए नए तरीके से अपराध बढ़ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो पा रहा है? आप हर तरीके से सक्षम है। आपके पास डबल इंजन सरकार, आप कहते हो कि हमारे पास डबल इंजन सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, भारत में पूरे देश के लिए सरकार भी आपके पास है, लेकिन कहीं न कहीं किसान, महिलाएं, युवा बेरोजगार होता चला जा रहा है। किसानों के लिए आपके पास कोई उम्मीद नहीं है। संजीव त्रिवेदी जी, आप जितने मुद्दे गिना रहे हैं ना, सुनकर जो दर्शक वर्ग होगा ना, यूपी की जनता बहुत अच्छी तरीके से समझती है। ये वही जनता है जिसने मायावती जी को पूर्ण बहुमत दिया। इसी जनता ने 5 साल बाद आपको मौका दिया और पूर्ण बहुमत के साथ दिया, लेकिन आपने नारा दिया कि काम बोलता है, लेकिन काम सर आपका बोल नहीं पाया। जनता ने दिखा दिया आपको, और आपको पूर्ण बहुमत से किस हालत में लाके पटका कि आप अर्धशतक तक भी नहीं पहुंच पाए। आज आप बात कर रहे हैं, किसानों की। आपको ऐसा लगता है कि 2017 या 2014 के बाद किसानों की आत्महत्याएं होने लगी? सर, किसानों को दिए जाने वाले सोलर पावर पैनल्स आपकी पार्टी के नेताओं के घर की छतों पर लगे हुए हैं, और इसके ऊपर सर मुकदमे चल रहे हैं कई सारे। आज आपको शोभा देता है इस तरीके की बात करना कि बीजेपी सरकार आने के बाद ये सब हुआ? पवन जी, आप ये मुझे बताइए कि किसानों के लिए क्या क्या काम किए हुए, और किसानों ने कितना, समाजवादी सरकार ने कितना काम किया हुआ है। काम बोलता है, हमारा नारा हुआ करता था, और जितना काम समाजवादी पार्टी ने 2012 से लेकर 2017 किया, अगर 10% भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया होता तो निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश की जनता बेहाल नहीं होती। ये कुछ भी करके नहीं आए, इनका झूठ हमारे काम के ऊपर हावी रहा है। इनका अगर झूठ इतना हावी ना होता तो समाज 2017 में पलट के नहीं आते ये। और आने वाला समय 2022 का इलेक्शन, अब 2-3-4 महीने बचे हुए, आप देख लीजिएगा किस तरीके से ये धराशायी होने वाले। जनता इतना ही त्रस्त है, जनता, लेकिन संजीव त्रिवेदी, जनता इतना ही ज्यादा त्रस्त हो गई है बीजेपी से, तो गठबंधन काहे करते घूम रहे हैं इतने? राजभर को आपने गले लगा लिया। गठबंधन, देखिए, हमने पहले भी कहा था कि हमारा गठबंधन तो ये भी करते हैं, ये तो एनडीए सरकार लेके आए। नहीं, बिल्कुल हक है संवैधानिक। संजीव त्रिवेदी जी, संवैधानिक अगर दायरे नजरिए से देखा जाए तो संवैधानिक दायरे के आप बाहर नहीं है, बिल्कुल हक है। आप अलायंस कीजिए, आप चाहे प्री पोल अलायंस कीजिए, चाहे पोस्ट पोल अलायंस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं, आज आप आम आदमी पार्टी को भी गले लगाने के लिए तैयार है, राजभर को आपने गले लगा लिया है, और राजभर यहां तक कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी से भी बात चल रही है। ये कैसा काम बोल रहा है आपका? अगर बीजेपी से जनता इतनी त्रस्त है तो आपको तो अकेले पूर्ण बहुमत दे देना चाहिए। क्या जरूरत है साइकिल पे इतने लोगों को बैठाने की? देखिए, आप ठीक है पवन जी, आप मेरी बात समझिए पहले इस बात को। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत बार कहा कि जो भी हमारी विचारधारा के लोग हैं, जिनका उत्तर प्रदेश के विकास में विश्वास है, वो सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ आए। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में कि एनडीए की सरकार है? जवाब दो। पहले आप मुझे बता दीजिए। मैं जा रहा हूं आपके पास। हमसे पूछने से पहले पवन जी आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, एनडीए सरकार चला रहा है? बीजेपी चला रही है। ये बीजेपी चला रही है। ये अपना दल बीजेपी में है क्या? बिल्कुल, पार्टी इन पावर तो बीजेपी में है क्या? सीएम तो योगी सरकार कहा जाता है ना संजीव त्रिवेदी जी। सीएम अनुप्रिया पटेल की सरकार नहीं कहा जाता ना, योगी सरकार कहा जाता है। भाई जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है, नहीं, योगी सरकार है और भाजपा की सरकार है।
नहीं, नारा तो योगी सरकार का दिया जाता है, योगी के चेहरे पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, योगी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन तो एनडीए लड़ रहा है। सर, जब आप बात करते हैं ना कि योगी की पुलिस ने तानाशाही कर दी है, तो उस समय आप यूपी पुलिस नहीं कहते, उस समय आप उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं कहते, उस समय आप यही कहते हैं कि योगी की पुलिस ने ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार कर रखा है। उस समय आप योगी से ही, आप व्यक्ति से ही जोड़ते हैं ना, लेकिन अगर इनकी तरफ से जोड़ दिया जाए तो आपको वही मिर्चें लगने लगती है। खैर, संजीव त्रिवेदी जी, वापस आता हूँ नेक्स्ट राउंड में आपके पास, वापस आता हूँ। मैंने आपको पूरा समय दिया। निहाल शालिनी दुआ जी, ठीक है, वापस आता हूँ संजीव त्रिवेदी जी। निहाल शालिनी दुआ जी, ये जो तमाम आरोप संजीव त्रिवेदी जी कह रहे हैं, जो अभी समाजवादी पार्टी कह रही थी हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, पहले तो बहुत याद दिला दूं कि जब उनका शासन चल रहा है और बहुत अच्छा लंबे चौड़े टाइम तक इन लोगों ने शासन किया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, ये दोनों पार्टियों ने वहाँ यूपी में और कांग्रेस, इन तीनों ने राज किया। अल्टीमेटली किसानों की सबसे ज्यादा आत्महत्याओं के केस यूपी से ही आए हैं। तो मुझे बताएं, इन्होंने किसानों के लिए इतना अच्छा दिया था तो वहाँ के किसान आत्महत्याएं क्यों करते थे? और वहाँ इतना क्राइम रेट पहले इतना ज्यादा था, लड़कियों के साथ रेप केसेस में यूपी नंबर 1 था, और गुंडा राज जिसको कहते हैं, ठीक है संजीव जी, बारी बारी पे मैं आता हूँ आपके पास, आपको पूरा समय दूंगा, आपको पूरा समय मिलेगा। संजीव त्रिवेदी अपनी बारी पर बोलेगा, क्योंकि दो लोग, दरअसल आप दोनों लोग स्काइप से जुड़े हैं, और जब दो लोग एक साथ बोलते हैं स्काइप में तो जनता को कुछ समझ नहीं आता। सुन लीजिए। हाँ ठीक है, नेहा जी कंप्लीट कीजिए। तो इन्होंने जो वहाँ गुंडा राज था, इसी कारण लोग जो माफिया, भू माफिया था सबसे ज्यादा, उसको संरक्षण इन लोगों ने दे रखा था, इसी कारण लोग परेशान थे। आज देखिए लोग रात को भी 11-12 बजे भी बाहर, आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इससे थोड़े आगे चले जाइए, फिर भी निकलना शुरू हो गए हैं। उससे पहले, आज से पहले, जो योगी सरकार से पहले, रात को 8 बजे के बाद, 7-8 बजे के बाद नोएडा में भी कोई बाहर नहीं निकलता था, गाजियाबाद में भी कोई बाहर नहीं निकलता था। हालांकि अपराध मुक्त समाज की कल्पना तो करना बिल्कुल बेमानी है, अपराध मुक्त तो नहीं हो सकता, क्योंकि त्रेता युग और द्वापर युग में, मतलब जिस समय बताया जाता था कि भगवान का राज हुआ करता था, उस वक्त भी वो नहीं था, ये तो कह देंगे। लेकिन अगर आज आप महिला सुरक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं, नेहा जी सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके यही अजय मिश्रा टेनी जी जो गृह राज्य मंत्री हैं, इन्होंने ही संसद में उसमें मानसून सत्र में आंकड़े पेश किए थे कि महिला सुरक्षा के ऊपर क्या हाल चल रहा है। उसमें आपके पहले नंबर पर मध्य प्रदेश था, जहां पर सबसे ज्यादा लड़कियों के साथ रेप हुए, दूसरे नंबर पर राजस्थान था, और तीसरे पर उत्तर प्रदेश था। मैडम, पहले क्या हालात, अगर आप बात कर रही हैं, अगर ये बयान दिए जाते हैं कि रात को 12 बजे लड़कियां पूरे जेवर पहन के साथ घूम सकती हैं, तो वो रिपोर्ट क्या झूठी है जो आपके ही मंत्री ने, आपकी पार्टी से जो मिनिस्टर है उन्होंने पेश की? उन्होंने, समाजवादी पार्टी ने कौन से 2 अच्छे काम किए किसानों के लिए, जो आज किसान हित की बातें करती हैं? इन्होंने किसानों के लिए सोचा नहीं। सबसे ज्यादा इनके राज्य में किसानों ने आत्महत्याएं करी, इसी कारण जब इनका राज था। और जो आज लोग कौन है, इनके जो अलायंस बने हुए हैं, RLD और अपना राजभर जी, ये कौन से किसानों के हित की बातें करते थे? इन्होंने कौन सा किसानों के हित के लिए कुछ किया है? ठीक है, किसान से ही पूछ लेते हैं, किसानों के जो प्रतिनिधि है उनसे ही पूछ लेते हैं कि उन्होंने कितना किया। ठीक है नेहा जी, मैं आता हूं, लौटता हूं आपके पास। शैलेश गिरी जी, दोनों ही पार्टियां कह रही हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत झंडे गाड़ दिए, लेकिन झंडे गड़े हैं या नहीं गड़े हैं, ये आपसे बेहतर शायद यहां पर कोई नहीं बता पाएगा। किसानों की पीड़ा आप समझते हैं, किसान आपके पास आते होंगे, अपनी पीड़ाओं को लेकर बताते होंगे अपनी समस्याएं। क्या लगता है आपको कि क्या 2017 के बाद यूपी में किसानों के साथ कुछ अच्छाई हुई, या अभी भी स्थिति वैसी ही है जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस छोड़ के गई थी? देखिए पवन जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है, और बिल्कुल किसानों के भला के लिए और एक किसान नेता के रूप में उनको छलने का काम न करने के रूप में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं बोला, सत्ता में बैठते हैं आंख मूंद लेते हैं, और जब विपक्ष में रहते हैं आंखें खुल जाती है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कृषि प्रधान देश है,
और 70% आबादी देहातों में बसती है, और महात्मा गांधी के अनुसार भी देहातों से ही, गली कूचों से ही देश के विकास का रास्ता उत्पन्न होता है। ये समय आ गया है, किसान का बच्चा बच्चा जग चुका है, और ये छलने वाले स्वार्थी तथाकथित किसान नेताओं और सरकार दोनों पर नजर बनाए हुए है। सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा का आप किसान नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, ये नजर बनाए हुए है। भारत का भविष्य आशा के छिन्न किरण के समान दिखाई देने जा रही है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी पार्टी की बहुमत की सरकार अब नहीं बनने वाली है, आपको मैं बता दूं। और किसानों का एमएसपी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको होना चाहिए। ठीक है विश्वनाथ कुमार जी, आमतौर पर ये जो हमारी पॉलिटिकल ये जो राजनीति है, इसमें अगर देखा जाए, एक उदाहरण के रूप में देख लिया, अभी यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का बहुत ज्यादा जोर शोर से ढोल पीटा गया। मायावती जी ने इसकी शुरुआत की थी, यमुना एक्सप्रेस वे बनाया, उसके बाद उसको अखिलेश जी उसको लखनऊ तक लेकर आए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना, अब उसको पूर्वांचल तक, गाजीपुर तक लेकर गए हैं योगी जी। आगे कोई और अन्य पार्टी आएगी, सरकार आएगी, उसको और आगे बढ़ाएगी। ये एक धीरे धीरे सतत प्रक्रिया है जो धीरे धीरे चलती है। ये एक इमारत की तरह है, एक एक ईंट हर पार्टी अपनी अपनी रख रही है। आपको क्या लगता है, जैसे शैलेश गिरी जी ने बताया कि पूर्ण बहुमत का मामला अभी नहीं दिख रहा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, आप कितना वाकिफ हैं, और पूर्ण बहुमत की सरकार न होने के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? देखो, पूर्ण बहुमत वाली बात तो ये आज के हालात में किसान का जो आंदोलन था, इसलिए बहुत खराब थी भारतीय जनता पार्टी की। किसान आंदोलन जब जैसे जैसे तेज हुआ, उदाहरण के रूप में नरेश टिकैत जी ने, राकेश टिकैत जी ने 28 जनवरी को जो घटना हुई और किसान को बुलाया, एक पुकारा, और किसान लगातार वापस पहुंचे, तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को ही उस समय नुकसान संभावित हुआ था। और किसान पहुंचने शुरू हो गए थे उत्तर प्रदेश से, सबसे ज्यादा बॉर्डर पर हर प्रदेश से किसान आए थे, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी को नुकसान की तरफ पहुंच रहे थे। लेकिन इस जो डैमेज कंट्रोल को रोका गया, ये इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो किसान बिल वापस लिए, इसमें दो राय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का इससे लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्थिति खराब की तरफ जा रही थी, इससे उसको लाभ होगा। विपक्ष को थोड़ा सा मुद्दा हाथ से निकल गया। रही बात इस समय स्थिति के अनुसार कि सत्ता में कौन आएगा, आज की जो स्थितियां हैं, विकास कार्य पहली पार्टी ने, आपने पूछा पहली पार्टी ने किए, कोई बड़ा एहसान नहीं किया, सबकी जिम्मेवारी है। शैलेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भाई आपको सत्ता में बैठा है तो विकास करना होगा आपको, चाहे आप बसपा आई तो उसको भी करना होगा, बाद में समाजवादी पार्टी आई तो उसे भी करना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी को भी। जनता जवाब देगी कि आपने किसने कितना किया है। इस समय जो परिस्थितियां हैं चुनाव में रिजल्ट आने की, आज तो खंडित बहुमत की संभावना है इस समय, लेकिन आने वाले 3 महीने में पासा पलटेगा कि किसान के प्रति कितना अच्छा हित होता है। कई मुद्दे किसान के अभी भी है, जैसे किसान गन्ने का मुद्दा है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी मजबूती से ले लेती है, कुछ और गन्ना रेट बढ़ाती है, तो किसान उनकी तरफ वापस आ जाएंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा और भी है किसानों का, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर वो पशुओं का जो आवारा पशु है, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर भारतीय जनता पार्टी उसका भी हल ढूंढ लेती है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी और ज्यादा लाभ होगा। हाँ, इस बीच में एक बड़ी गलती की थी, 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी, कुछ छुट भैया नेताओं ने क्या किया कि किसानों के विरोध में अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया। ये मुट्ठी भर किसान है, ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है, ये खालिस्तानी है, जिससे किसान भारतीय जनता पार्टी से विमुख हो गया था। ये अच्छा व्यवहार नहीं था, लेकिन वो छुट भैया नेता थे, उनको प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन अब ये किसान आंदोलन, अब ये जो स्थगित हुआ है, इससे बीजेपी को कुछ बढ़त मिलने वाली है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ होगा। इस जो किसान आंदोलन का जो विषय था, क्योंकि मजबूत तरीके से वापस लिया, गलती थी। समाजवादी पार्टी को आप उत्तर प्रदेश में आपके पत्रकारी नजरिए से कहां, किस तरफ पा रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल वही है अभी वहां पर। अच्छा, अखिलेश यादव, सॉरी जी, अखिलेश यादव जी जिस प्रकार से मजबूती से विपक्ष के जो धड़े हैं उनको जोड़ रहे हैं, दलों को जोड़ रहे हैं, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को उन्होंने साथ लिया है, राजभर जी को साथ लिया है, अन्य क्षेत्रों से अलग अलग जो छोटी पार्टियां उनको साथ लेकर के जो प्रयास कर रहे हैं, उनका वो प्रयास सफल होता जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति, बसपा साइलेंट है, आप देख रहे होंगे, तो समाजवादी पार्टी मजबूती की तरफ जा रही है, और वो अपने साथ दलों को जोड़कर और दिलों को जोड़कर जो प्रयास कर रहे हैं, उससे युवा होने के नाते उनकी संभावना बनती है, बिल्कुल संभावना है उनकी बढ़ जाए। अखिलेश यादव को मजबूती मिलेगी और सरकार बनाने की स्थिति पहुंचाएगी। ठीक है, संजीव त्रिवेदी जी के पास जाऊंगा, उसके बाद फाइनल कमेंट में नेहा दुआजू से लूंगा। संजीव त्रिवेदी जी, आपके लिए भी बताया जा रहा है, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार है उनका पत्रकारी नजरिया ये कहता है, उनका अवलोकन ये कहता है कि
मामला वही नेक टू नेक फाइट का है जो मैंने आपसे पहले प्रश्न में पूछा था। अब इन किसानों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो आने वाला है, इसमें क्या विशेष लाएंगे आप? देखिए, किसान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा है पवन जी, और किसानों की उन्नति के लिए जब 2012 से लेकर 2017 सरकार हमारी रही, तो लगातार समाजवादी सरकार ने किसानों के हित में नए नए तरीके की योजनाएं, जिसमें सिंचाई हमने मुफ्त कही थी। आप सबको मालूम है कि सिंचाई एक बड़ी समस्या रहती है, खासकर बुंदेलखंड के क्षेत्र में। हमने पूरी तरीके से किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई की योजना लाई। हम किसान दुर्घटना बीमा लेके आए। हमने इस तरीके से बहुत सारे छोटे और बड़े काम किया। कामधेनु योजना हम लेके आए, जिससे दुग्ध उत्पादन पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य बना दुग्ध उत्पादन में। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी सरकार आते ही ये सारी योजनाएं ठप हो गई। कामधेनु योजना ने वापस ले ली। अगर चाहते तो उत्तर प्रदेश में ये बड़ा एक दुग्ध उत्पादन हब बना सकते थे। हमारी सरकार ने जगह जगह मंडियों का निर्माण किया, जिससे किसान अपना उत्पाद आसानी से बेच सके। और लेकिन आपने इतना सब कुछ करने के बाद जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया था, तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा संजीव त्रिवेदी जी। ठीक बात है, मैं आपकी बात मानता हूँ। जनता का आदेश हमेशा सर्वोपरि रहता है। तो कुछ तो आप नया करेंगे ना, वो नया आपका मास्टर स्ट्रोक क्या रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि किसान हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण है। आज आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैलियों का सिर्फ विश्लेषण कर लीजिए, आपको मालूम है कि कितनी ज्यादा भीड़ आ रही है। वो भीड़ कहाँ से आ रही है? कहीं उत्तर प्रदेश के बाहर से नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उत्तर प्रदेश की जनता है, उत्तर प्रदेश का सम्मानित एक एक व्यक्ति आज समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ी आशा भूल नजर से देख रहा है। उसको संभावनाएं दिख रही है कि 5 साल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बेहाल हुआ है, अगर इस बेहाली से बाहर निकलना है तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनना होगा दोबारा से, और समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी होगी। ठीक है। आज ये जो बौखलाहट आपको दिख रही है भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के अंदर, जो बार बार अपने पुराने आदेशों को वापस ले रहे हैं, उसका सिर्फ एक यही कारण है कि अखिलेश जी की जो लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। जिस तरीके से भीड़ कीर्ति चली आ रही है पूरे प्रदेश भर में, जिस भी जिले निकल जाते हैं अखिलेश जी, आज वहां पूरा जिला ठप हो जाता है। पूरे जिले के सारे लोग तो उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं यहाँ के। ठीक है, वो सारे वोट आपको देने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है। न्यायद्वार जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार विश्वेंद्र कुमार जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। विश्वेंद्र जी 30 सेकंड में। तो ये विशेष बात है, किसान आंदोलन का आज हमारा विषय और चुनाव में लाभ हानि का है। किसान आंदोलन से किसानों को दुख हुई है पहले, अब लाभ मिला। जी मैं आ रहा हूँ, विश्वेंद्र कुमार जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। न्याय जी बस आ रहा हूँ मैं आपके पास। पहले किसान आंदोलन जो समस्या थी वो सड़क पे आए, उसके समाधान के लिए सरकार झुकी और सरकार ने प्रयास किया, सरकार को सफलता मिली। इस बीच में अगर हम देखना चाहेंगे तो राकेश टिकैत का बहुत बड़ा एक नेता बनकर उभरे हैं, जो 28 जनवरी को घटना हुई और उसके बाद से वो सर्वमान्य नेता बन चुके हैं किसानों के। जैसे पहले महेंद्र सिंह टिकैत हुआ करते थे, उसी प्रकार से तो ये लाभ टिकैत परिवार को मिला है। वो पूरा परिवार काम में लगा हुआ है। राकेश टिकैत का ग्राफ आगे गया है, बिल्कुल जी। और दूसरा किसान के भी ये हित में आज बात चली है और किसान के आगे हित होगा ऐसी उम्मीद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम करेगी किसान हित में, ऐसी हम भी उम्मीद करते हैं। लास्ट को ठीक है, हाँ बोलिए शैलेश गिरी जी। हाँ जी, जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि राष्ट्रीय राकेश टिकैत जी उभरे हुए हैं, तो ये आप जान लें कि अभी कुछ दिन पहले जो सीएम हाउस लोग गए हुए थे, तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सिरसा के विधायक गोपाल कांडा और इनके सहरावत जी टिकैत ग्रुप से, ये लोग गए थे किसानों की भला करने नहीं, 2015 से जो मुकदमे इनके ऊपर हैं इनको वापस करा लेने के लिए। तब इन लोगों ने रिटर्न आया और देश का पूरा किसान इन किसान नेताओं पर नजर बनाए हुए है। और वो समय दूर नहीं कि मैं कह देता हूं, पहले भी कहा हूं चैनल की, दूध की मक्खी की तरह इनको निकाल कर फेंक दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश और पंजाब से आप किसान नेता कभी नहीं बन सकते हैं। आपको पूरे देश का सोचना होगा। अगर एमएसपी की मांग नहीं होती है तो ये बहुत ही गलत होगा। और मैं लास्ट में बता देता हूं, किसानों के मान और सम्मान में, किसानों के हक की लड़ाई के सम्मान में समीक्षा देख रहा है भानु, समीक्षा देख रहा है इन लोगों को। 19 दिसंबर को लखनऊ के मैदान में होगा उनके सम्मानों में। और 3 अक्टूबर को दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री और सूर्य प्रताप शाही से कुछ मांग दिया गया था किसानों के लिए, जिसमें केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल भी आई थी। उसका जवाब उस दिन हम लेंगे, जिसमें सबसे किसानों की भला है कि किसान का कर्ज माफ हो। और जो 19 दिसंबर को आप एक बड़ा वहां पर प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जी ठीक है, 1 मिनट सर, 1 मिनट। जी 30 सेकंड में कंप्लीट। हाँ, कहने का मतलब यह है किसानों का भला कहां है, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ हो। किसान एक बहुत बड़ा कौम आता है तो किसान आयोग का गठन हो और सभी संगठनों से चुन करके उसमें किसान आयोग में किसान संगठन के पदाधिकारी हो। जिस किसान का उम्र
60 बरस हो जाए, उसको पेंशन जीवन यापन भत्ता के रूप में 10,000 रुपया दिया जाए। इसका जवाब हम 19 दिसंबर को लेने जा रहे हैं। और मैं बता देता हूं, पराली जलाने के मुकदमे की बात है तो मैं बिहार से आता हूं। आपका फाइनल एक मिनट, ये 902 मुकदमे बिहार में आपके सामने है। 19 दिसंबर को भारतीय किसान यूनियन भानुगुट यूपी की राजधानी लखनऊ में कूच करने जा रही है। बिल्कुल नेहा दुआ जी, सुन पा रहे हैं? जी फाइनल कमेंट सुन पा रही हूँ। पहले तो मैं जो अभी सवाल किया था समाजवादी पार्टी ने, उनके ऊपर जवाब दूंगी कि जब भी इन्होंने किसानों के लिए कुछ किया नहीं, और आज अखिलेश जी और जयंत चौधरी जब एक हो रहे हैं तो जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लोग डिमांड कर रहे हैं बाबरी मस्जिद दोबारा बनाई जाए। भाई ये क्या है? ये नजर आ रहा है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो देशद्रोही लोग हैं उनको दोबारा से लग रहा है कि यूपी में राम मंदिर को हम रुकवा दें क्योंकि अखिलेश जी आ रहे हैं, राम मंदिर को हम रुकवा दें क्योंकि जयंत चौधरी आ रहे हैं। अरे ये क्या सोचते हैं? ये कभी नहीं होने वाला। लोग इनके हित में बिल्कुल भी नहीं है। ना किसान है, कोई भी किसान भी ये नहीं चाहता होगा कि वहाँ राम मंदिर ना बने और दोबारा से बाबरी मस्जिद बने। और इसके लिए जेएनयू में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही हुआ है, शायद आपके चैनल में दिखाया या नहीं दिखाया मुझे नहीं पता, लेकिन दिखाया हमने। कहीं यही है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जैसे लोग आने की जैसे ही बात हुई है, जेएनयू में बाबरी मस्जिद बनाने के नारे शुरू हो गए हैं। तो ये देश विरोधी नारे हैं। इसीलिए हम किसानों से अनुरोध करते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने देश हित के लिए ये कानून वापस लिए कि लोग जो टुकड़े करना चाहते हैं देश के, वो ना कर पाए, अपने मंसूबों में नाकामयाब हो जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री झुके। क्यों? क्योंकि वो देश का हित चाहते हैं। उनको अपनी प्रेस्टीज उससे नहीं लेना देना कि मैं प्रधानमंत्री, मैं क्यों माफी मांगू। वो इसलिए झुके कि देश के टुकड़े ना हो, किसी राज्य के टुकड़े ना हो, यूपी के टुकड़े ना हो, और श्री राम का मंदिर वहां बने। तो देश में और जनता के हित में, और जो किसान चाहते हैं कि वहाँ श्री राम का मंदिर बने, उनको भाजपा को ही वोट देनी है, क्योंकि पता है कोरोना के टाइम में भी ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का आर्या न्यूज पर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विश्वेंद्र कुमार जी, शैलेश कुमार गिरी जी, संजीव त्रिवेदी जी और नेहा दुआ जी, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अभी भी बात वहीं पर है। ये कहा गया है कि हर महीने इस जो वादे किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, इसकी समीक्षा होगी। 15 जनवरी की डेट मुकर्रर की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली में समीक्षा बैठक करेगा, और अगर उनको लगा कि जो वादे उनके पास उनको किए गए हैं वो डिलीवर नहीं हो रहे हैं, तो एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल इस पल पर रहेगी आर्या न्यूज की नजर। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।